सूरज की पहली किरण के साथ प्राइड लैंड्स का दिलकश नज़ारा दिखाई देता है। जंगल के कोने कोने से जानवर प्राइड रॉक की ओर बढ़ते हैं, जहां शेरों के राजा मुफासा और रानी सराबी अपने नवजात शावक सिम्बा का स्वागत कर रहे हैं। मंद्रिल पुजारी रफीकी सिम्बा को सभी जानवरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और पूरा जंगल नए राजकुमार के सम्मान में झुक जाता है। इसी बीच एक छोटा चूहा भागते भागते मुफासा के ईर्ष्यालु भाई स्कार के सामने आ जाता है। स्कार उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुफासा के सलाहकार जाजू उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुफासा रास्ते में है। मुफासा स्कार से सिम्बा के स्वागत समारोह में न आने का कारण पूछते हैं। स्कार अपनी निराशा छुपाए बिना कहता है कि सिम्बा के जन्म के बाद उसका राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं बचा। वहीं रफीकी अपने पैर पर सिम्बा का चित्र बनाते हुए उसकी याद संजोते हैं। समय के साथ सिम्बा बड़ा होता है और बेहद जिज्ञासु और नटखट बन जाता है। एक दिन वह अपने पिता मुफासा से प्राइड लैंड्स की सैर की जिद करता है। मुफासा उसे बताता है कि प्राइड लैंड्स उनकी दुनिया है, लेकिन उसकी सीमाओं से बाहर जाना मना है। वह समझाता है कि शेरों का जीवन सर्कल ऑफ लाइफ से जुड़ा है और उसे एक दिन राजा बनने की जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि सिम्बा की जिज्ञासा उसे स्कार के पास ले जाती है, जो उसे एक हाथियों के कब्रिस्तान की कहानी सुनाता है। उत्सुकता में सिम्बा अपनी दोस्त नाला को लेकर वहां जाने की योजना बनाता है। दोनों चुपके से निकल जाते हैं, लेकिन वहां खतरनाक लकड़बग्घों से सामना हो जाता है। लकड़बग्घे सिम्बा और नाला को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक समय पर मुफासा आकर उन्हें बचा लेते हैं। मुफासा सिम्बा को उसकी नादानी के लिए डांटता है, लेकिन उसे समझाता है कि बहादुरी का मतलब खतरे में कूदना नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना। वे दोनों तारों की ओर देखते हैं और मुफासा सिम्बा को बताता है उनके पूर्वज हमेशा तारों के रूप में उनकी निगरानी करते हैं। दूसरी तरफ स्कार लकड़बग्घों के साथ मिलकर मुफासा को मारने और राजगद्दी हथियाने की साजिश रचता है। अगले दिन वह सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों को भैंसों के झुंड को वहां भगाने का इशारा करता है। भयंकर भगदड़ में सिम्बा फंस जाता है। मुफासा उसे बचाने के लिए झुंड के बीच कूदता है। वह सिम्बा को तो बचा लेता है, लेकिन खुद फंस जाता है। स्कार मुफासा को बचाने का दिखावा करते हुए उसकी मदद करने की बजाय उसे घाटी में धकेल देता है, जहां मुफासा की मौत हो जाती है। सिम्बा अपने पिता की मौत से टूट जाता है। स्कार उसे यह यकीन दिला देता है कि यह सब उसकी गलती है और उसे प्राइड लैंड्स छोड़कर भाग जाने का आदेश देता है। भूखा प्यासा सिम्बा रेगिस्तान में भटकते हुए गिर जाता है, लेकिन टिमोन और पुम्बा उसे बचा लेते हैं। वे उसे हकुना मताता का मंत्र सिखाते हैं, जिसका मतलब है फिक्र छोड़ो और मस्त रहो। उनके साथ रहते रहते सिम्बा बड़ा और मजबूत शेर बन जाता है। लेकिन प्राइड लैंड्स में हालात बिगड़ते जाते हैं। स्कार के शासन में जमीन सूख जाती है और लकड़बग्घे हर चीज बर्बाद कर देते हैं। नाला सिम्बा को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है। सिम्बा पहले मना करता है, लेकिन फिर रफीकी की मदद से अपने पिता की यादों को ताजा करता है। उसे एहसास होता है कि प्राइड लैंड्स को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। सिम्बा वापस लौटता है और स्कार का सामना करता है। स्कार सिम्बा पर मुफासा की मौत का इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। अंत में सिम्बा स्कार को हरा देता है और लकड़बग्घे स्कार का अंत कर देते हैं। बारिश के साथ प्राइड लैंड्स फिर से जीवित हो उठता है। सिम्बा प्राइड रॉक पर चढ़कर राजा बनने की घोषणा करता है। कुछ समय बाद सिम्बा और नाला के नवजात शावक को रफीकी सभी जानवरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और सर्कल ऑफ लाइफ फिर से जारी रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर इसी तरह और वीडियो आपको चाहिए तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।